चलो, सबसे पहला पाठ क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। लेखक के बारे में जो भी चीज़ किताब में दिया गया रहता है उसको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में तुमसे पूछा जाएगा। 1 नंबरी क्वेश्चन रहेगा और इसको ऐसे गोल करके परीक्षा देना रहेगा, ठीक है, गाढ़ा करके। एक एक लाइन जो पढ़ाएंगे अच्छे से याद करना और समझ जाना, ठीक है। ये जो पिक्चर तुम देख रहे हो किसका है? भीमराव अंबेडकर को। बिहार सरकार को इसका पिक्चर अच्छे से देना चाहिए हर लेखक का, लेकिन इतना भी इम्प्रूवमेंट, जिसके पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है उस राज्य चाहे कोई देश क्या विकास करेगा। चलो देखो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। हम बस ये एक लाइन समझा देते हैं, तुम बाकी पूरे किताब में जो पढ़ाएंगे उसका अपने से दिमाग लगा लगा करके बनाना क्वेश्चन, ठीक है। इस एक वाक्य का क्वेश्चन है ना, तुमको बहुत प्रकार से परीक्षा में पूछ सकता है, क्वेश्चन बना बना करके इस एक लाइन से। समझ गया? कैसे पूछ सकता है? देखो, जैसे पूछ सकता है बाबा साहेब किनको कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। पूछ सकता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो महू मध्य प्रदेश में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कैसे परिवार में हुआ था, तो एक दलित परिवार में, ठीक है। क्वेश्चन बदल बदल करके तुमसे पूछा जा सकता है, समझ जाएगा ना। अब हम नहीं बताएंगे तो भी समझ जाएगा एक एक लाइन से क्वेश्चन। चलो, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। पुरोधा यानी अगुवाई करने वाला, मानव मुक्ति की जो अगुवाई करने वाला था, मानव के लिए जो अच्छा है ना, उसकी अगुवाई करने वाला अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से ये एक थे। मानव कल्याण के लिए जो काम करता है वैसे व्यक्ति में से। जैसे समाज में क्या था, छुआछूत था, भेदभाव था, ऊंच नीच था, गरीबी था, इसको सही रास्ता दिखाने के में जो व्यक्ति आगे रहता है उसी को कहता है पुरोधा। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका में पढ़ता है। फिर वहाँ से लंदन गए। लंदन कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। अब इसमें पूछ सकता है किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, ठीक है। बड़ौदा के जो राजा थे उसके प्रोत्साहन पर, उसने उसको उत्साहित किया है ना, आगे बढ़ने के लिए नहीं कोई हिम्मत देता है, चाहे सपोर्ट करता है, चाहे प्रोत्साहित करता है, उसी को कहा जाता है। समझ गया? और उच्चतर शिक्षा के लिए बाबा साहेब कहाँ गए, तो न्यूयॉर्क गए, समझ गए। और कहाँ गए, तो लंदन गए। दोनों में से कुछ भी दे सकता है। चलो, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक यानी इतिहास की समीक्षा करने वाला, इतिहास की मीमांसा करने वाला, विधिवेता यानी कानून के जानकार, अर्थशास्त्री यानी अर्थशास्त्र के जानकार, समाजशास्त्री यानी समाज के बारे में जानकारी रखना, शिक्षाविद यानी जिसके पास बहुत शिक्षा हो, शिक्षा में विद्वान हो वो, तथा धर्म दर्शन यानी धर्म का जो सही रूप होता है, सही रास्ता होता है, वो दिखाने के, चाहे वो कहने के क्या है, व्याख्याता बन करके उभरे। इस लाइन को एक बार फिर संक्षेप में पढ़ लेते हैं। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बन करके उभरे, है ना। परीक्षा में पूछ सकता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर क्या थे, तो एगो दे देगा कहानीकार, एगो दे देगा विधिवेता, एगो कुछ और देगा, एगो और कुछ देगा, तो क्या भरेगा? विधिवेता। चाहे इसमें से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, बस तुम ध्यान रखना, बता दी हैं शुरू में। स्वदेश में कुछ समय इन्होंने वकालत भी की। स्वदेश यानी अपने देश में, भारत में कुछ समय तक इन्होंने क्या की? वकालत भी की। वकालत यानी वकील का काम भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों
और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। समाज में और राजनीति में बहुत एक्टिव भूमिका, सक्रिय भूमिका निभाते हुए क्या उन्होंने अछूतों के लिए, किसके लिए, अछूत यानी जरा ना कुछ छुए से छुआ जाए, पहले जाति प्रथा लेकर से ना छू, डोम के छुए तो छुआ जाए ना, वो सब बहुत कुप्रथा है ना। स्त्रियों के लिए, स्त्री को पहले पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, है ना। तो स्त्री के लिए भी, और मजदूरों को भी कोई अधिकार नहीं था, मान सम्मान नहीं था। तो मजदूरों के लिए भी जो मानवीय अधिकार होता है और जो आदर होता है, सम्मान होता है, उसको दिलाने के लिए क्या किए, अथक संघर्ष किया। अथक यानी बिना थके हुए, दिन रात। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इनका जो चिंतन था यानी सोचने की, और जो रचनात्मकता था, इसको प्रेरणा किनसे मिलती थी, बुद्ध से, कबीर से और ज्योतिबा फुले से। परीक्षा में पूछ सकता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे, 3। कौन कौन रहे, तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। अच्छा, इनमें से सभी देगा तो इनमें से सभी, चाहे कोई एक देगा तो एक, समझिए। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। फिर इसमें से एक ऑब्जेक्टिव निकल गया, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को। सुन करके याद कर लेगा ना, संविधान बनाने वाला कौन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। जन्म जान गया था 14 अप्रैल 1891 को हुआ। कहाँ, महू मध्य प्रदेश में हुआ। और निधन कहाँ हुआ, दिल्ली में। कब हुआ, दिसंबर 1956 ईस्वी में। समझ गया, निधन यानी मृत्यु। तो इस प्रकार से पहला पैराग्राफ तुम लोगों ने देख लिया। उसके बाद ये भी जरूरी है सब याद रखना, ठीक है। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी, बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है कौन सी, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म। उसके बाद है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है द अनटचेबल्स या हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। ये सब जो पढ़ रहा है ये सब इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश को तुमको पढ़ने के लिए इंग्लिश में बना करके लिख दिया गया है, ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में तुम लिखना चाहो, कॉपी है तो कैसे लिखता, देखो दिखा देते हैं कैसे लिखता। द लिखा था इंग्लिश में इसे द, कास्ट्स लिखाता है CASTES, कास्ट्स, इन लिखाता है IN, इंडिया का अर्थ होता है इंडिया, ऐसे लिखाएगा कोलोन। देयर मैकेनिज्म, देयर का स्पेलिंग जानता है THEIR, देयर मैकेनिज्म MECHANISM। यह है, ये इंग्लिश में जो लिखा है ना, इसको तो 10वां के विद्यार्थी को, बिहार बोर्ड को हो सकता है बहुतों को पढ़ने नहीं आए, तो इसी चीज़ को किस में लिख दिया है, हिंदी में, ताकि विद्यार्थी पढ़ सके। उसी प्रकार से जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये भी इंग्लिश में लिखाएगा GENESIS, जेनेसिस, एंड क्या होता है स्पेलिंग AND, डेवलपमेंट क्या होता है DEVELOPMENT, डेवलपमेंट, ठीक है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये सब इंग्लिश में है। द अनटचेबल्स ऐसे लिखाएगा द TOUCHABLES है द अनटचेबल्स। ये सब क्या होगा इंग्लिश में। हु आर दे के अर्थ होगा H, हु कैसे लिखाता है WHO, ये है हु, आर लिखाता है ARE, और दे लिखाता है ऐसे। ये सब ऐसे किस में है, इंग्लिश में है, इसको हिंदी में लिख दिया है। परीक्षा में तुमसे पूछ सकता है, याद रखना, ये सब याद रख लेना। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, भीमराव अम्बेडकर साहब। रचनाकार कौन है, ये सब यही होगा, समझ गए। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। द अनटचेबल्स के ये होगा, हु आर दे के ये होगा। तो बाबा साहेब
के लिखा हुआ कौन कौन कृति है याद कर लेना फिर से। द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज। इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, आफत नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस है लिंग भेद, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, यानी हिंदू जो औरत है उसकी एक समय क्या थी, बहुत ज़्यादा समाज में स्थान था, फिर क्या हो गया, गिर गया वैल्यू उसका, उसी पर लिखा गया है। फिर धीरे धीरे हो रहा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इन सब के लेखक कौन है, बाबा साहेब अम्बेडकर, याद कर लेना। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है ना। यहाँ प्रस्तुत पाठ, अब ये भी पढ़ लिया दूसरा पैराग्राफ। अब तीसरा पैराग्राफ है यहाँ प्रस्तुत पाठ। और प्रस्तुत पाठ कौन है, तुमको पढ़ने के लिए पाठ कौन दिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसी पाठ के बारे में कह रहा है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब की विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललॉय सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यहाँ जो प्रस्तुत पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये किनसे लिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है, इसको ललॉय सिंह यादव क्या किए हैं, इसको हिंदी इंग्लिश में लिखा गया, इसको हिंदी में रूपांतरित करके लिख दिया और हिंदी में इसका नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का रखा है, जाति भेद का उच्छेद, और इसी से किंचित संपादन के साथ, यानी थोड़े बहुत जोड़ जाड़ के, थोड़ा बहुत एडिट करके लिया गया है, सेम टू सेम नहीं लिया गया, ठीक। यह भाषण हाँ कह सकता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, ललॉय सिंह यादव। किसी प्रकार से पूछ सकता है बात को घुमा के, बस तुमको बस याद रखना है, पॉइंट पकड़ लेना है, ठीक। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। यह भाषण है ना, लाहौर में जो भाषण होने वाला था जाति पाति तोड़क मंडल, उसका वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से, यानी इस भाषण का समाज के लिए तो ठीक था, लेकिन अंग्रेज को भगाने के लिए क्रांतिकारी दृष्टिकोण से ही नहीं था, तो वही कह रहा है, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की, जो आयोजन करने वाले थे वार्षिक सम्मेलन का, भाषण का, पूर्णतः सहमति, पूरी तरह से सहमति न बना, सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन क्या हो गया, स्थगित हो गया, सम्मेलन को रोक दिया गया कुछ वक्त के लिए, और यह पढ़ा न जा सका। ये जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो भाषण, इसको पढ़ा उसमें नहीं जा सका। इसमें और भी बहुत चीज़ है, लेकिन तुमको पढ़ने के लिए थोड़ा कम चीज़ दिया गया है। अगर पूरा पढ़ना चाहे तो इसका पढ़ सकता है नेट पर, ठीक। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। बाद में ये जो भाषण है इसको पुस्तक के रूप में लिख दिया गया, समझ। प्रस्तुत आलेख में, यानी इस आलेख में वे भारतीय समाज में, किस समाज में, भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर, किसके नाम पर, श्रम विभाजन के नाम पर, जैसे धर्म के नाम पर बहुत ना गड़बड़ सरबड़ चीज़ भी होइ छै, धर्म के नाम पर बहुत बेकार चीज़ भी होइ छै, जे आदमी के धंसा दै छै, जिंदगी भर के लेल तबाह कर दै छै। तो धर्म अच्छी बात है, लेकिन धर्म के नाम पर ऐसा चीज़ जो इंसान को नुकसान पहुंचाए वो चीज़ सही नहीं है। तो उसी प्रकार से कह रहा है भारत के समाज में श्रम विभाजन के नाम पर, किसके नाम पर, श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन यानी मध्य युग में, मध्यकाल के समय में अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार, किसके संस्कारों के रूप में, अवशिष्ट यानी बेकार संस्कार। अच्छा संस्कार की बात नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा है और कुछ कुछ खराब भी है, तो कुछ कुछ खराब है उसको बदलना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर, किस पर, जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा पर किस भाव से विचार करते हैं, सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से। प्राकृतिक ने क्या किया है, सबको समान रूप में बनाया है, इंसान, हर इंसान को क्या बनाया है,
समान रूप में, लेकिन यहाँ के लोग उसको धर्म, जाति, ऊंच नीच बहुत चीज़ में क्या किया है, बांट दिया है। समझ गया? तो ये क्या है, खराब है। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, जाति प्रथा के कैसा विषमता पूर्वक, यानी एक समान नहीं समझने वाला जो होता है वो विषमता पूर्वक, जो एक से को अलग समझे, नीच ऊंच दिस डैट, सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रह हो, यानी जो खराब पूर्वाग्रह है पहले से चलती आ रही है, जो बेकार चीज़ है, रूढ़ पूर्वाग्रह हो, और लोकतंत्र के लिए, किसके लिए, लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर, यानी अनहेल्दी, जो नुकसान पहुंचाए वैसा स्वभाव पर भी, यानी प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। भारतीय लोकतंत्र के जो भावी नागरिक है, आने वाले जो नागरिक है, उस समय की बात कर रहा है और अभी के समय के संदर्भ में भी है। भावी यानी आने वाले नागरिकों के लिए यह आलेख, यानी ये जो लेख है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, अत्यंत यानी बहुत शिक्षाप्रद, यानी शिक्षा देने वाली है, आँख खोलने वाली। समझ गया? तो इसमें हर प्रकार से तुम याद कर लेना ऑब्जेक्टिव, बाबा साहब का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, है ना, निधन कहाँ हुआ, किस परिवार में हुआ, कहाँ पढ़ने के लिए गए, किसके प्रोत्साहन पर गए, और इसका लिखा कौन कौन कृति है, रचना है, वो सब पूरी तरह से क्या कर लेना, याद कर लेना। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसमें का तैयारी हो जाएगा। हर धके खर न कहे, हर धके खर बज से मत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। समझ गया? चलो, इसके बाद हम पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति।